करते हैं। जैसे कि आपके कोर्स का पहला वीडियो होने वाला है, तो हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या। व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट? व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट? देखो, बहुत लोग क्या है ना कि कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को कि स्टॉक मार्केट ये है, स्टॉक मार्केट वो है। मैं सिंपल लाइव एग्जांपल दे के बताता हूँ कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखो, अगर मान लो कि लोग कोई भी XYZ सिटी में रहते हो, अगर आप XYZ सिटी में रहते हो, आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह ख़रीदने हैं, तो आपके एक नज़दीक पे सब्ज़ी मंडी होगा, एक सब्ज़ी मंडी दूर होगा। बेसिकली एक घर के पास होगा, एक दूर होगा। ये दोनों जगह आपको सब्ज़ी और फ्रूट्स मिलते हैं। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में दो मंडियाँ हैं, दो मंडी हैं जिसे हम बोलते हैं एक BSE, एक NSE। ठीक है, एकदम बेसिक से हम सीखेंगे, एकदम बेसिक से हम शुरू करेंगे, जिससे कि आपको सही से समझ आएगा और आप भी समझने की कोशिश करोगे। BSE और NSE ये बेसिकली दोनों सब्जी मंडी टाइप हैं, जहाँ पर आपको स्टॉक्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको सब्जियाँ मिलती हैं और यहाँ पर आपको स्टॉक्स मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये सिमिलैरिटी है सब्जी मंडी और स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट में। दूसरा, अगर देखोगे तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर, अगर हम कोई भी स्टॉक सर्च करते हैं किसी भी ब्रोकर में, जैसे कि रिलायंस, अगर हम रिलायंस सर्च करते हैं किसी भी ब्रोकर में, तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक NSE आता है, एक BSE आता है, और दोनों में 10 पैसे या 20 पैसे का डिफरेंस होता है। तो इसे भी मैं विद एग्जांपल समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पर दोनों जगह पे अगर आप देखोगे तो, अगर यहाँ पर आप आलू खरीदने जाते हैं, एक जगह पर रेट आपको मिलता है 7 रुपये, दूसरी जगह पर आपको रेट मिलता है आलू खरीदने का 8 रुपये कुछ पैसे, 8 रुपये समवेयर। तो दोनों जगह देखोगे आलू तो सेम मिल रहा है, रेट में डिफरेंस क्यों है? रेट में डिफरेंस है चार्जेस की वजह से, राइट। तो सेम यहाँ पर डिफरेंस BSE और NSE में चार्जेस की वजह से आता है, थोड़े वॉल्यूम्स की वजह से, थोड़े डिमांड और सप्लाई की वजह से 10 रुपये या 5 रुपये का डिफरेंस आता है। बेसिकली दोनों कम्प्लीटली सेम है। जो बिगनर्स का सबसे पहला डाउट होता है वो यही होता है, अगर वो कोई भी ब्रोकर में जाके सर्च करते हैं, जैसे कि रिलायंस सर्च करते हैं, तो आपको दो स्टॉक मिलते हैं, एक होता है NSE, एक होता है BSE। मतलब एक होता है रिलायंस NSE, एक होता है रिलायंस BSE। तो आप दोनों में ट्रेड कर सकते हो, दोनों कम्प्लीटली सिमिलर हैं, दोनों सेम है। और एक कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मैं एडवांस लेके चलता हूँ इसे, ठीक है। और मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को बताने का, ये भी आप थोड़ा ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ठीक है, तो आपको समझ भी आएगा। दूसरा, अगर आप देखोगे कि कोई भी सब्जी मंडी का, अगर यहाँ पर 100 kg सब्जी रखा हुआ है और यहाँ पर भी 100 kg सब्जी रखा हुआ है, तो ये लोग ऐसे तो नहीं कि मंडी वहाँ से हटा या फिर बंद हुआ, तो लोग क्या करते हैं, सब्जी कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं, एक कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं जिसका एक नाम होता है, XYZ नाम होता है कुछ भी, ठीक है। सिमिलरली NSE BSE के शेयर्स जो हैं वो भी कहीं पर स्टोर्ड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं CDSL, और NSE का होता है NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, और दूसरा होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। दोनों डिपॉजिटरीज हैं जो NSE BSE के शेयर्स को रखते हैं अपने पास। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये डिपॉजिटरीज क्या हैं। बहुत नाम आप लोगों ने सुना होगा, NSDL, CDSL। बेसिकली कुछ नहीं है, डिपॉजिटरीज हैं जहाँ पर शेयर्स रखे जाते हैं। सिमिलरली जैसे कोल्ड स्टोरेज में सब्जियाँ रखी जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर शेयर्स रखे जाते हैं, डेट्स इट। तो ये क्लियर हो गया होगा कि NSE और BSE है क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर किस चीज़ का नाम है। स्टॉक मार्केट में NSE BSE दो चीज़ समझ में आ गया। तो अब स्टॉक मार्केट स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट आखिर क्यों है इंडिया में, लोग स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे एक बात पूछता हूँ कि XYZ एक कंपनी आपके नाम पे, और इसे चाहिए 100 करोड़ रुपए,
इसे चाहिए 100 करोड़ रुपए। आप क्या करते हो, आपके पास 100% स्टेक है कंपनी का, आप दूसरे से पैसे मांगने जाते हो कि मुझे 100 करोड़ चाहिए क्योंकि मैं अपनी कंपनी को ग्रोथ में लाने वाला हूँ। 100 करोड़ किसी एक आदमी के पॉकेट से निकलना तो बहुत मुश्किल है, राइट। तब आप क्या करते हो, आप जाते हो 10 आदमी के पास, आप बोलते हो मुझे 10-10 करोड़ रुपए दे दो, बदले में मैं आपको अपनी कंपनी का 40% हिस्सेदारी दे दूंगा। 10 आदमी को दे दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको आपका पैसा मिल जाता है, बदले में उनको आपकी कंपनी में शेयर्स मिल जाते हैं। शेयर्स मतलब हिस्सेदारी मिल जाती है। तो सेम चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, कोई भी XYZ कंपनी का नाम ले लो, उनको 1000 करोड़ रुपए चाहिए, मान लो उनको 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो कहाँ जाएंगे, वो शेयर मार्केट में जाएंगे, NSE BSE के पास जाती हैं, वो अपनी कंपनी को लिस्ट करती हैं ताकि हम लोग आप लोग इन्वेस्ट करो उसमें, ताकि उनको उनका पैसा मिल जाए ग्रोथ के लिए। समझ रहे हो, उनको उनका पैसा मिल जाए फर्दर ग्रोथ के लिए, क्योंकि 100 करोड़ किसी एक इन्वेस्टर के जेब से निकलना बहुत मुश्किल है। तो वो स्टॉक मार्केट में आते हैं ताकि बहुत सारे लोग, लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ लोग इसमें कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करें और उनको पैसा मिल जाए अपना काम करने के लिए, ताकि वो फर्दर ग्रोथ करें। ओके, जैसे मान लो कि आपके पास 1% हिस्सेदारी है, मतलब आपने किसी कंपनी का 1% शेयर होल्ड कर रखा है, जिसमें आपने 100 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो कल को क्या होता है, कंपनी ग्रोथ करती है तो ये 1% हिस्सेदारी की वैल्यू जो है ना, वो बढ़ जाएगी। तो ये 1% हिस्सेदारी के बदले आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 100, वो 200 हो जाएगी। इसलिए लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको उनका पैसा मिल जाए और आपको आपके प्रॉफिट का पैसा मिल जाए। आपने जो शेयर्स ख़रीदा है वो धीरे धीरे ग्रो हो और आपको रिटर्न मिले। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में लोग क्यों आते हैं और कंपनीज़ में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं। ये टॉपिक क्लियर हो गया, आई होप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। थैंक यू। Like and subscribe.